डियर फ्रेंड्स, आप लोग इंट्राडे के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्राडे क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है इस बुक में, मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, और मैं कुछ चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग ईजिली कर पाएंगे और आप निर्णय ले पाएंगे कि आप को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया, शुड बी डे ट्रेड, क्या हम लोगों को डे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि क्या करना है। और ये जो मैं बुक का लाइन लिया हूँ, ये बहुत ही फेमस बुक से है, इसके बारे में अभी देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अगर इससे पहले अगर हमारे और भी प्लेलिस्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल में स्ट्रेटजी के नाम से, वहाँ पे जाके चेक करें और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर इस बुक में इंट्राडे के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, गौर से देखना है, ध्यान से समझना है और आपको डिसीजन लेना है कि इंट्राडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और मुझे कब करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग और कब नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले शेयर मार्केट की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उससे पहले आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के इस चैनल में डालता रहूं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस बुक का समरी। तो यहाँ पे है, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग दैट हैव ऑलवेज डिस्करेज्ड पीपल फ्रॉम डूइंग दिस डे ट्रेडिंग। मतलब बोल रहा है कि कोई भी जब इन्वेस्टिंग करता है, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टिंग के डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह की टाइप होते हैं इन्वेस्टिंग के, उसमें से ये एक टाइप है। आई हैव ऑलवेज डिस्करेज्ड, ठीक ना, हम लोगों को बहुत सारे लोग पहले ही डिस्करेज कर चुके हैं, हतोत्साहित कर चुके हैं, मतलब हम लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करने से मना किया गया है। लेकिन पीपल फ्रॉम डूइंग दिस डे ट्रेडिंग, लेकिन लोग इस ट्रेडिंग को करते हैं। वेयर यू बाय एंड सेल स्टॉक ऑन द सेम डे, जहाँ पर आप क्या करते हैं, एक ही दिन में स्टॉक को खरीदते हैं और उसी दिन में उस स्टॉक को बेचते हैं। मतलब हमारी मार्केट कितने बजे शुरू होती है, 9:15, मतलब 9:15 और 3:15 तक आपको सेल आउट कर देना है। तो इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर लूज मनी डूइंग दिस। अब बोल रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर क्या किए हैं, इस ट्रेडिंग को कर करके क्या किया है, अपनी पैसा खोया है, गंवाया है। द रीज़न इज सिंपल, जो इसका रीज़न है वो सिंपल है, एकदम साधारण है। अब क्या है, यू आर डीलिंग प्रीडोमिनेंटली, पहले से आप प्रभुत्व मतलब ठान लिए रहते हैं कि विथ माइनर डेली फ्लैक्चुएशन दैट हार्डर टू रीड देन बेसिक ट्रेंड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। मतलब माइनर डेली फ्लैक्चुएशन, अब तो मार्केट में डेली फ्लैक्चुएशन, मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उस छोटा सा मूव को आपको अगर पकड़ना है, मान लो मार्केट ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से मार्केट शुरू हुई, यहाँ आपका रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ फिर रेजिस्टेंस है, तो इतना छोटा छोटा आप मूव को पकड़ पाना या जज कर पाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। रीड का मतलब समझना या पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। उस ट्रेंड को कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, उसको पकड़ पाना बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम फ्रेम में पकड़ना मुश्किल होता है। बिसाइड्स देयर्स जनरली नॉट इनफ प्रॉफिट पोटेंशियल डे ट्रेडिंग। मतलब बोल रहे हैं दोस्त कि माइनर डेली फ्लैक्चुएशन beside the generally enough for potential in daily trading to offset the commission you generate and the losses that will inevitably occurs। मतलब कि इसके अलावा सामान्यतः काफ़ी लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल की उम्मीद रखते हैं, ठीक ना, आवश्यक है कि डे ट्रेडिंग में कमीशन को जनरेट करेंगे, बना पाएंगे। लेकिन क्या होता है दोस्त, लूजेस दैट विल इनेविटेबली अकर, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने डे ट्रेडिंग से
खोते ही हैं पैसा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, और बहुत ही गौर करने वाली बात है कि डोंट ट्राई टू मेक मनी सो फास्ट, है ना। अपनी पैसा को बहुत तेज़ी से क्या करना है, ग्रो करने का मत सोचो। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो अपनी पैसा को बहुत तेज़ बढ़ाने का। जो भी पैसा है वो पैसा को बहुत तेज़ बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि रोम, यहाँ पे एक कोटेशन है और ये एक फ्रेज भी है, रोम वजंट बिल्ट इन अ डे। मतलब रोम कोई, ये देश है, ये रोम कोई एक दिन में नहीं बना था। वो धीरे धीरे बसा, वो डेवलप हुआ, तब जाके वो एक बड़ी कंट्री बनी। उसी तरह हम लोगों को भी पहले बड़े टाइम फ्रेम में जा कर के ट्रेडिंग करना है, उसको सीखना है, अच्छे से मार्केट को देखना है, जज करना है, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। उसके बाद हम शॉर्ट फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए या किसी के लिए भी वो नुकसान हो सकता है नया में। देयर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ डे ट्रेडिंग दैट मोर लाइकली शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, बाइंग a stock on the upswing and selling before the inevitable pull back। मतलब इसके अलावा भी हम डे ट्रेडिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग से ये थोड़ा स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए, है ना। और डे ट्रेडिंग मोर लाइक टर्म स्विंग ट्रेडिंग, बेचना। अपस्विंग मतलब मान लो ये मार्केट का स्विंग बना, तो मान लो हम यहाँ ख़रीदें, तो यहाँ पे अगर हम जो टाइम फ्रेम है, मान लो कि हम 50 वीकली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं वीकली। तो वीकली जब हम करते हैं तो यहाँ से मान लो मार्केट चला, तो एक सप्ताह का ये कैंडल है, मान लो ये कैंडल बना आपका 1 2, तो इस तरह से एक जो कैंडल है ये आपका 1 वीक का है, तो ये जा रहा है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं, तो हम इजीली इसको पकड़ सकते हैं और जज कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो एक स्विंग बनता है। स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग का मतलब झूला होता है। तो झूला जब ऊपर झूलते हैं तो वहाँ पे खरीदे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक ईजिली कर सकते हैं। और एक बड़ा मूव होता है, और डे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा मूव बहुत ही रेयर में होता है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पूरे मंथ में देखा जाए तो 3-4 दिन ही आपका एक बड़े मूव दिखाता है मार्केट, चाहे डाउन की तरफ जाएगा या अप की तरफ जाएगा, मतलब बुल होगा या बियर होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हम धीरे धीरे करते हुए अपनी प्रॉफिट को बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इसको करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, इन्वॉल्विंग बाइंग एग्जैक्ट पायोट पॉइंट एंड चार्ट बेस। अब यहाँ पे हम लोग पिवोट जो है इसके माध्यम से भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। पायोट क्या होता है कि ये अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझ में आता है, आप निकालना नहीं जानते हैं, तो सिंपल आपको ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसको आप वहाँ से फ्रेम कर देना है। टेक्निकल एनालिसिस में जा कर के आपको इसको अप्लाई करना है, तो आपके जो चार्ट है वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देता है, कहाँ पे से मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे सपोर्ट टूट रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस टूट रही है, ये सब कुछ आपको जानकारी देती है। तो इसका यूज करके आप कर सकते हैं। एंड कंसोलिडेशन रीड सेलिंग 5 और so डेज लेटर आफ्टर द ब्रेकआउट। जब 5 या 6 दिन के बाद कोई भी पिवोट पॉइंट टूटता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है। मान लो ये मार्केट है, यहाँ से मार्केट चल रही है, अब यहाँ से इसके बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में घूम रही मार्केट, तो यहाँ पे कहीं भी ब्रेक कर सकता है। तो मान लो यहाँ पे ब्रेक कर दिए, तो यहाँ अगर हम खरीदेंगे तो मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पैसा आने का। नहीं तो अगर नीचे करें तो आप पुल साइड में, बियर साइड में आप ट्रेड कर सकते हो, या ऊपर साइड में कर सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो। समटाइम पिवोट पॉइंट ऑफ पैटर्न सच इज़ द कप विथ हैंडल। कभी कभी पिवोट जो होता है ये कप विथ हैंडल का पैटर्न बन जाता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसको आपको पता होगा। नहीं है तो आपको सीखना है, और सीख करके ही आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कप विथ हैंडल, कभी कभी जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, तो साल भर का अगर निकाल रहे हैं 52 हाई लो को लेकर के, तो कभी कभी 52 हाई को ब्रेक करता है, तो वहाँ आप देखेंगे कप विथ हैंडल बनता है या कप पैटर्न बनता है। तो उसको कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग को भी आप कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं।
अब यहाँ पे बात होती है कि आइडेंटिफाई ऑन इंट्राडे चार्ट ऑफ 5 मिनट्स। अब देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कितने में करेंगे? 5 मिनट, 5 मिनट के किस में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा कर के क्या करेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अब वहाँ पे पिवोट पॉइंट डालना है अपने टेक्निकल एनालिसिस से, और उसमें से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब पिवोट पॉइंट और कहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है वहीं पे ट्रेड लेके अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक थोड़ा सफल हो सकते हैं और अपना प्रॉफिट अच्छा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस की टेक्निक भी आनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, नहीं तो आपका कभी मार्केट रिवर्स भी घूमने लगती है जब आप ट्रेड इनिशिएट कर लिए तब। आई कैन रिवील द स्टॉक दैट इज़ ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द इंट्राडे पैटर्न। अब इसको जो ब्रेकिंग आउट करता है, ब्रेक करता है, तो इंट्राडे पैटर्न, तो इफ़ दिस इज़ डन, अगर यह करता है तो रियल स्किल विल पॉजिटिव। तो जो स्किल आप सीखे हैं वो स्किल आपका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, और मार्केट अच्छे वर्क करेंगे और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इट माइट वर्क फॉर द सिंपल बट द रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, ये सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको किसकी ज़रूरत है? एक्सपीरियंस की। तो कहा जाता है एक्सपीरियंस क्या होती है? हमारी जननी होती है, हमारी जड़ होती है। एक्सपीरियंस से ही हम कुछ भी चीज़ को ईजिली हासिल कर सकते हैं। जितना दिन होगा मुझे, उतना दिन एक्सपीरियंस होगा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम एक चार्ट में पिवोट पॉइंट लेआउट करके दिखाते हैं, लगा के दिखाते हैं कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं पिवोट पॉइंट। दोस्तों, तो हम यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, और ट्रेडिंग व्यू से हम आपको करके दिखा रहे हैं कि पिवोट पॉइंट को कैसे ड्रॉ आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे, और इंडिकेटर में आने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिवोट, पिवोट, पिवोट। तो यहाँ जैसे आप सर्च करेंगे पिवोट, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया इंडिकेटर, है ना। पिवोट पॉइंट एक इंडिकेटर है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिवोट पॉइंट होते हैं, वो आ गया। तो सिंपल हमको पिवोट पॉइंट क्या लेना है, पिवोट पॉइंट हाई एंड लो को सिलेक्ट कर देना है। पिवोट पॉइंट हाई एंड लो को सिलेक्ट करने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है, क्योंकि मेरी थोड़ा नेटवर्क स्लो है जिसके चलते थोड़ा स्लो ले रहा है। ये हो जाने के बाद हम यहाँ से बाहर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ हो चुकेगी, है ना। पिवोट पॉइंट लग चुके हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये नहीं लिए हैं, पिवोट पॉइंट आ चुकी हैं। तो थोड़ा नेट की चलते हैं, हाई एंड पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे आप आएंगे तो इसको हम डिलीट करता हूँ। पिवोट पॉइंट आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर में सर्च करेंगे पिवोट, पिवोट, है ना। पिवोट सर्च करने के बाद आ गया हाई स्टैंडर्ड, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। अब जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पिवोट पॉइंट, देखिए दोस्त, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है पिवोट पॉइंट क्या है। तो मैं वीकली स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो मान लो कि एक पिवोट पॉइंट आपका यहाँ आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पिवोट पॉइंट निकल गया। तो एक स्विंग मान लो यहाँ है, इतना दूर में आपको स्विंग मिल रहा है यहाँ। अगर हम अपने शेयर को यहाँ ख़रीदते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर यहाँ ख़रीदते हैं, और यहाँ ख़रीदने के बाद हमको यहाँ तक का पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ ख़रीदेंगे। मान लो कितना है, पिवोट पॉइंट दिखा रहा है 23,688 है। वहाँ पे अगर ख़रीदते हैं तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे ये कैंडल पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ तक मतलब पहला रेजिस्टेंस आपका 26,235 का निकाल के दे, सॉरी, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आपका 25,093 का है ना। 25,093 का रेजिस्टेंस 2 है, और पहला आपका रेजिस्टेंस आपका यहाँ है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ही सपोर्ट है इसका। मान लो कि हम ये सपोर्ट पे हम अपनी खरीद कर रहे हैं, और ये हम स्विंग को पकड़ना चाह रहे हैं। स्विंग का मतलब झूला। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई तो वहाँ से रिवर्स हुई है, तो यहाँ पे अगर हम खरीदते हैं तो इतना दूर का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ। तो ये आप इजली करके और देख करके आप इजली अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और कर सकते हैं ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक को एनालिसिस नहीं करना जानते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि कौन सी
स्टॉक को में मुझे पैसा लगानी चाहिए, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कैसे हम स्टॉक चुनें या कैसे शेयर को आइडेंटिफाई करें, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आप इजीली अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आपका इंट्राडे। तो इंट्राडे में अब इसका कप पैटर्न जैसा कि कप विथ हैंडल की बात वहाँ पे किया था, तो कप ऐसे होता है। मान लो कि मार्केट यहाँ से चला है, ऐसे 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 चला, तो ये कप हुआ, ये एक कप के समान ही बन रहा है। देख लो दोस्तों, यहाँ से कर दें तो कप हुआ। तो यहाँ से जितना ऊपर नीचे मार्केट हुई, मान लो ये यहाँ से ऐसे हुई, तो यहाँ से गई ऐसे, तो इतना जो ऐसे भी एक ट्रेंड लाइन करने के बाद होता है। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो ट्रेंड लाइन खींचने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये ट्रेंड लाइन को अगर नीचे ब्रेक डाउन करते तो भी टूट सकता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे भी टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग कमाते हैं पैसा, अपना शेयर मार्केट से बनाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब, हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और आप सीख सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है। और वही वीकली का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि हर एक कैंडल एक सप्ताह को डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है। तो एक सप्ताह मतलब कितने दिन, और इसको एक दिन नहीं, आप इसको लगभग जितना दिन, इसी को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम 1 वीक में यहाँ पे इनिशिएट किए ट्रेड, मान लेते हैं। तो एक जब तक ट्रेंड में है जाएंगे, और एक ट्रेंड को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये कैंडल पे हम आए, ये कैंडल को अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक की, तो यहाँ पे हम फिर अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट कैंडल है, इसके अगर लो को ब्रेक करती है तो यहाँ हम अपना जो ट्रेड लिए हैं उसको काट लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इसी ट्रेड को, स्विंग ट्रेडिंग को आप पोजिशनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना दिन तक ऊपर जाता रहेगा हम उस स्टॉक में बने रहेंगे, और जैसे उसको ब्रेक कर देगा मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट चलती है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक जाए और मेरे साथ स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करते रहें। और मैं बुक से ही मैं आपको एकदम ऑथेंटिक बातें बताएंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। अब करना ना करना आप पर है, और मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये आपको शेयर मार्केट में कोई स्टॉक खरीदे और बिक्री करें। अगर आपकी समझ है, एक्सपीरियंस है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह पहले कुछ छोटे अमाउंट से आप कैसे शुरू करें शेयर मार्केट में, इसके लिए भी मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके आप चेकआउट करें, देखें और समझें, उसके बाद ही अपना स्टार्ट करें। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर खरीदो। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई गई है।